हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन। और आज हम लोग डेप्रिसिएशन का सेकंड मेथड सीखेंगे जिसका नाम है डब्ल्यूडीवी। तो डब्ल्यूडीवी के सम को कैसे सॉल्व किया जाता है, आज हम लोग उसको सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 246 नजर आता रहेगा। देखो, तो लिख के दिया है कि महेश ट्रेडर्स सोलापुर परचेज फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2014 फॉर ₹20,000। तो महेश ट्रेडर नाम की जो कंपनी है वो सोलापुर में है। उसने एक फर्नीचर खरीदा 1 अप्रैल 2014 को 20,000 का। तो पहला फर्नीचर 20,000 का खरीदा। ठीक है, फिर आगे लिखा इन दी सेम ईयर, उसी साल ऑन 1 अक्टूबर को एडिशनल फर्नीचर उन लोगों ने परचेज किया फॉर ₹10,000। ठीक है, तो अब तक टोटल दो फर्नीचर खरीदा गया, एक 20,000 का और दूसरा 10,000 का। फिर आगे लिख के देखिए ऑन 1 अक्टूबर 2015 द फर्नीचर परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2014 वॉज सोल्ड फॉर ₹15,000। ओके, तो 1 अप्रैल 2014 को जो फर्नीचर परचेज किया गया था, उस फर्नीचर को 1 अक्टूबर 2015 को हम लोग बेच रहे 15,000। ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि हमने फर्नीचर वन बेचा। फिर आगे लिखा ऑन द सेम डे, जिस दिन उसने बेचा, द न्यू फर्नीचर वॉज परचेज फॉर ₹20,000। और उसी तारीख को उन लोगों ने एक नया फर्नीचर खरीदा 20,000। ओके, एंड द फर्म चार्ज द डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है डब्ल्यूडीवी मेथड। ठीक है, एंड प्रिपेयर द फर्नीचर अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15, 16, 17। मतलब 3 साल तक अपन को नाटक करने के लिए बोला। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो डेप्रिसिएशन का सम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले बोला था कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। फिर वर्किंग नोट बनने का फिर उसका हम लोग फेयर करेंगे। तो पहले हम लोग वर्किंग नोट बना लें। तो आज का हमारा जो मेथड है, कौन सा मेथड है? डब्ल्यू डी, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो पहले हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट, तो देखो, तो उसका कॉलम कैसे होगा? तो पहले हम लोग बनाएंगे ओपनिंग डेट। फिर ओपनिंग डेट के बाद फिर आएगा टोटल कितना हमने फर्नीचर खरीदा, उसके हिसाब से कॉलम ड्रॉ करेंगे। तो टोटल इस क्वेश्चन में 3 फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर वन, फर्नीचर टू, फर्नीचर थ्री, एंड लास्ट क्लोजिंग डेट। तो ये हमारा कॉलम फिक्स्ड है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग वाला तो हमेशा कॉमन होगा। और उसके बीच में जो मैंने कॉलम्स में फर्नीचर 1, 2, 3 लिखा, तो डिपेंड अपॉन क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में समझो कि फर्नीचर अगर 4 खरीदा रहे, तो कॉलम कैसा आएगा? ओपनिंग, फर्नीचर वन, फर्नीचर टू, फर्नीचर थ्री, फर्नीचर फोर, फिर देन क्लोजिंग डेट, ऐसे। ठीक है, और ऊपर हम लोग फाइनेंशियल फॉलो कर लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में कोई फाइनेंशियल ईयर उन लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च करके देखो लिख के दे लास्ट में एकदम। तो इसलिए हम लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, क्वेश्चन में कहानी की शुरुआत कौन सी तारीख से हो रही है? तो लिख के दिया है कि 1 अप्रैल 2014 को 20,000 का पहला फर्नीचर खरीदा गया। बराबर, 1 अप्रैल 2014। तो इसलिए ओपनिंग डेट पे मैं क्या लिखूंगा? 1 अप्रैल 2014। ठीक है, तो ऑन द स्पॉट फिर आपको क्या करना है? उसका क्लोजिंग डेट लिख देना है। तो अगर मेरा साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2014 को, तो क्लोज कब होगा? क्लोज होगा 31 मार्च 2015 को, मतलब नेक्स्ट ईयर। मतलब कैसे रहता है देखो, अगर मैं 2014 की बात करूँ तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक का जो ईयर होगा तो 14 होगा। फिर दिसंबर के बाद ईयर चेंज हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 15 है। तो अपन को तो यहाँ तक ही कैलकुलेट करना है ना, मतलब यहाँ तक ही कंसिडर करना है। इसलिए 1 अप्रैल 2014 आएगा ओपनिंग, और क्लोजिंग क्या आएगा? 31 मार्च 2015। तो देखेंगे ये पूरे साल भर में हमने क्या किया, ऐसा चेक करना। तो हमने 20,000 का फर्नीचर पहला खरीदा, तो फर्नीचर वन में जाके मैं लिख दूंगा 20,000। ठीक है, अब उसके बाद इन दी सेम ईयर, मतलब उसी साल में, इसी टाइम पीरियड में बोल रहा है कि उसी सेम ईयर उन लोगों ने एक एडिशनल फर्नीचर खरीदा 10,000 का, अभी वही 1 अक्टूबर को।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ उसका डेट 1 अक्टूबर, और कितने का खरीदा है, 10,000 का एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिख के दिया है कि ऑन 1 अक्टूबर 2015, ओके, तो जरा चेक करो कि 1 अक्टूबर 2015 सेम ईयर आएगा कि नेक्स्ट ईयर आएगा। तो इसका जवाब है नेक्स्ट ईयर आएगा। कैसे नेक्स्ट ईयर आएगा? क्योंकि 31 मार्च 2015 को तो ईयर क्लोज हो जाता है, और जो अक्टूबर की बात है वो तो उसके बाद वाले टाइम पीरियड में आएगा ना, इसलिए वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। तो हम लोग को नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर को क्लोज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर को क्लोज करने का मतलब होता है कि उसका आपको डेप्रिसिएशन निकालना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन का रेट कितना लिख के दिया है, 10%, तो बस, तो 20,000, 20,000 इंटू 10/100 इंटू, जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आपको हमेशा हमेशा टाइम पीरियड कंसिडर करना है। तो फर्नीचर 1 को 1 अप्रैल को खरीदा गया, तो अप्रैल से लेके मार्च अगर काउंट करेंगे तो कितना महीना होता है, 12 महीना। इसलिए इसका मतलब इस फर्नीचर को मैंने 12 महीना यूज किया, और एक साल में महीने भी कितने होते हैं, 12, इसलिए 12 लिख। तो 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 से 1 गया, तो इसका डेप्रिसिएशन आता है 2,000। अब उसी तरह इसका 10/100 रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। इसको 1 अक्टूबर को खरीदा गया, तो 1 अक्टूबर इधर आता है, अक्टूबर को खरीदे तो अक्टूबर से लेके मार्च तक काउंट करेंगे, मतलब जब भी परचेस करेंगे तो बाद वाला डेट आपको लेने, क्योंकि मैं इसके बाद से उसको यूज करना स्टार्ट करूंगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6, तो 6/12। बस अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 से 1 गया। अब इसको 2 को अगर 1000 से डिवाइड करता हो तो कितना आएगा, 500, तो यहाँ पे भी 500 बस। और यहाँ पे आपको लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन, और फिर प्यार मोहब्बत से लाइन मार्क पहले साल की। तो अभी क्या करेंगे, ये 2000 में से 2000 माइनस नहीं करना, इसको पूरा 20,000 कंसिडर करना। तो 20,000 में से 2000 गया तो कितना बचता है, 18,000। 10,000 में से 500 गया तो कितना आएगा, 9,500, ठीक है। अब हम लोग सेकंड ईयर में आएंगे, तो जैसे हम लोग सेकंड ईयर में आएंगे तो उसको ओपनिंग डेट फॉलो करेंगे। तो देखो, तो पहला डेट, फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग डेट क्या, 31 मार्च 2015, तो इसका ओपनिंग डेट क्या होएगा, 1 अप्रैल 2015 आएगा ओपनिंग। तो इसी का क्लोजिंग क्या होगा, 31 मार्च 2016, राइट। अब इस ड्यूरेशन में हम लोग ये चेकआउट करेंगे कि इसमें हमने क्या खरीदा है, क्या बेचा। तो देखो क्या लिख के दिया, लिखा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2015, मतलब इसी साल में आएगा 1 अक्टूबर 2015, ठीक है। क्या किया कि हमने फर्नीचर परचेज जो किया था 1 अप्रैल 2014 को, मतलब पहला फर्नीचर, इसको हमने बेच दिया, कितने में बेच दिया, 15,000 में। एंड फिर वो दूसरी स्टोरी, तो पहले एंड की पहले की स्टोरी को खत्म करते हैं। 1 अक्टूबर 2015, मतलब इस फर्नीचर 1 को हमने बेच दिया, तो यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, 1 अक्टूबर 2015 को इसको बेच दिया, ठीक है। तो बेचने के पहले आपको इसका पहले डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो आप इसको 1 अक्टूबर को बेच रहे हो, तो बेचने के पहले आपको बैक डेट में जाने का, बैक मंथ्स में, तो कितने महीने, 1 2 3 4 5 6, मतलब बेचने के पहले आपने इसको 6 महीना यूज किया, इसलिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10/100 इंटू 6/12 बराबर। लेकिन अभी आपको यहाँ पे ये सोचना है कि ये WDV मेथड है कि SLM मेथड। तो ये वाला क्वेश्चन WDV ना, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड करके देखो क्वेश्चन में लिख के दिया। तो WDV मेथड में कैसा रहता है कि माइनस करके जो आंसर आता है उस आंसर के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। अगर समझो ये SLM मेथड होता तो मैं हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालता, लेकिन ये WDV मेथड है, इसलिए माइनस करके जो आंसर आएगा उसके ऊपर आपको निकालना है, इसलिए मैं 18,000 के ऊपर निकालता। बस हो गया, तो जो जो काट सकते काट दो। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 से 1 गया। अब 1800 को 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 900 आएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ माइनस डेप्रिसिएशन 900, माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 17,100। और माइनस करके जो आंसर आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ये उसमें फॉलो करना जिसको सेल करते हैं, ठीक है। अब ये मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेरी मशीन की फर्नीचर की वैल्यू इतनी होगी। अब उसी के नीचे आपको सेलिंग प्राइस लिखना है। तो देखो क्वेश्चन में आपको लिख के दी कि उसको बेचा कितने में, तो इसको हमने 15,000 में बेचा, जो क्वेश्चन में लिख के दिए। बस अब माइनस कर दो, तो 17,100 में से, मतलब था 17,100 रुपए का,
और मैंने इसको बेचा 15,000 में, तो कम प्राइस पे बेचा, तो 2,100 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बस उसमें इसको माइनस कर दो। अभी कुछ लोगों को ये थिंक नहीं कर पाते कि हमारा इसमें कौन सा है, ये कितना क्या है, तो सिंपल सा ऐसा याद रखो कि अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो समझो कि लॉस है, अगर आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो समझो प्रॉफिट है। इसमें इसको माइनस कर दिया, आंसर आ गया सीधा सीधा, मतलब इजीली वो माइनस हो गया। मतलब बड़े नंबर में से अगर छोटा नंबर माइनस किया जाता है तो आंसर पॉजिटिव आता है, और छोटे नंबर से अगर बड़ा नंबर अगर माइनस किया जाएगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर आप ऐसा सोच सकते हो तो ठीक है, नहीं सोच सकते तो पॉजिटिव नेगेटिव करके सॉल्व करो, तो भी आपका जॉब सही है। ठीक है, तो इसको स्टोरी को मैंने खत्म कर दी। अब उसके बाद वाली स्टोरी को पढ़ते क्या लिख के दिया। उसके बाद वाले में क्या लिख के दिया है कि 1 अप्रैल 2015 हजार रुपीज दिए। ओके, फिर आगे लिखा ऑन दी सेम डे। ओके, 1 अक्टूबर 2015 की बात करो, उसी तारीख को उन लोगों ने और एक फर्नीचर खरीदा, कितना, 20,000 का। तो फर्नीचर फ्री में आता है, तो मैं इसका डेट यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 अक्टूबर 2015। कितने का खरीदा, 20,000 का खरीदा, तो 20,000 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे तो फिर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, बोले कि डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करो रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से, और 15, 16, 17, 3 साल तक आपको नाटक करना। ठीक है, तो कर लेते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे तो पहले सेकेंडरी को क्लोज करते हैं। तो सेकेंडरी को क्लोज करने का मतलब क्या रहता है, इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करो। अब ये डब्ल्यू, तो डब्ल्यू में क्या रहता है कि माइनस करके जो आंसर रहता है सीधा उसके ऊपर निकालो, तो 10/100 इंटू, अब जो फर्नीचर टू है, अब उसमें टाइम पीरियड क्या कंसिडर करें। तो देखो, पहले साल में मैंने इसको बीच में खरीदा था, इसलिए अक्टूबर से लेके मार्च काउंट किया। जब उसके बाद वाला जो ईयर रहेगा तो उसको तुम्हें पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक मैंने इसको यूज किया रहेगा ना, अप्रैल से लेके मार्च तक, इसलिए इसके ऊपर पूरा 12 महीने का डेफिनेशन आएगा। तो 12/12, तो 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0, तो कितना आता है, 950। तो इसका 950 आता है। अब इसका नंबर 20,000 इंटू 10/100 इंटू, इसको अक्टूबर में खरीदा, तो अक्टूबर से लेके मार्च ऐसा काउंट करना, तो 6 महीना, तो 6/12। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 से 1 गया, 6 1 6, 6 2 12। अब 2000 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 1000। तो ये 1000 में यहाँ पे, बस अब इसमें से को माइनस करेंगे तो 9,500 माइनस 950, तो आंसर आता है 8,550। फिर 20,000 माइनस 1,000, तो आंसर आएगा 19,000। बेसिक भी देख रहा हूँ, हो गया। तो ये अभी हमने सेकेंड ईयर क्लोज किया, और हम लोग को 3 साल तक करने बोला, 15, 16, 17। तो ये 15 हो गया, अब ये 16 हो गया, अभी नेक्स्ट 17 है। ठीक है, अब ये तो बेस ईयर इसकी स्टोरी खत्म हो गई, अभी हमारे पास ये 2 मशीन बचा। अब इसका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डेट मैं यहाँ पे फॉलो कर लेता हूँ, नहीं आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो देखो, यहाँ पे इसकी स्टोरी खत्म हुई ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ, यही सेम वैल्यू यहाँ पे कॉपी करता हूँ, 8,550, और ये 19,000। अब इसका ओपनिंग वैल्यू देखो, 31 मार्च 2016 अगर इसका ओपनिंग है तो, सॉरी क्लोजिंग है, तो ओपनिंग क्या होगा, 1 अप्रैल 2016 आता है। उसी का फिर क्लोजिंग उसके अपोजिट में लिख देने का, 31 मार्च 2017। अब देखेंगे कि ये साल में हमने क्या किया है, तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कहानी अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो स्टोरी तो खत्म हो जाता है। तो वापस क्या करना पड़ेगा, डेप्रेशन निकाल के कहानी खत्म कर दो बस। अब वापस, अभी ये 8850 है, तो 8850 इंटू 10/100, ये अभी भी हमारे साथ में, इसलिए 12/12 करें, क्योंकि अब तक बेचा नहीं। तो 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 से 1 गया, तो 855 आ गया। अब इसका डब्ल्यू में कैसा रहता है, माइनस करके जो आंसर रहता है उसके ऊपर ही निकालना, तो 10/100 इंटू टाइम पीरियड 12/12 आएगा, क्योंकि पहले साल में इसको बीच में खरीदा था, इसलिए 6 आया। उसके बाद वाला जितना भी रहेगा सब में 12/12 ही करनी। तो 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1 से 1 गया, तो आ जाएगा 1900। तो लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, बस माइनस कर दो। तो 8550 माइनस 855, तो आता है 7695। 19,000 माइनस 1,900, तो आता है 17,001। हो गया, 3 साल तक आगे कुछ करने की जरूरत नहीं।
तो ये हमने वर्क नोट कर लिया, क्योंकि वर्क नोट करने के बाद फिर कैसा रहता है कैलकुलेशन करना, मतलब उसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, चलो अब इसमें हमने को बोला फर्नीचर अकाउंट बनाने, तो बना लेते हैं पहले। तो ऊपर आपको ऐसा लिख देना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे क्वेश्चन में लिख के दिया, इन द बुक्स ऑफ, जो कंपनी का नाम रहेगा बाय स्टेटस करके, फिर यहाँ पे लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट। तो यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, ये आपका क्रेडिट, ये आपका डेबिट। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, आपको फॉलो करना आप लोग कर लेना, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन को शेयर कर लूँगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको वर्किंग नोट के बेसिस पे समझाता हूँ ठीक है कैसे करने का। अब देखो, फर्नीचर वन में आपको यहाँ पे 20,000 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने फर्नीचर वन परचेस किया 20,000 में, कब खरीदा, 1 अप्रैल 2014। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया, अगर आपको याद रहेगा तो लिख देता हूँ यहाँ पे स्पेशल से। तो देखो, अगर आपने एसेट्स परचेस किया रहेगा तो कैश बैंक अकाउंट को आपको डेबिट में लिखना है। अगर आपने कोई एसेट्स को सेल किया है तो कैश बैंक अकाउंट को क्रेडिट में लिखना है। तो जब इंसान सेल करता है, या तो उसको प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, तो दोनों के केस में आपको वर्ड पीएनएल यूज करना है। बट फर्क क्या कि अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में आ जाएगा, लॉस हुआ तो क्रेडिट में। एंड लास्ट एंड फाइनल, डेप्रिसिएशन आपको हमेशा क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। बस ये तीन चीज आपको असेट्स के केस में आ रहा है, और जब डेप्रिसिएशन बताऊंगा तो उसमें आपको अलग टेक्निक बता दूंगा। ठीक है, चलो ले स्टार्ट, अब इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो 20,000 का हमने 1 अप्रैल 2000 फर्नीचर वन खरीदा, इसलिए मैंने एसेट्स परचेज किया, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट आएगा तारीख के साथ में। तो 1 अप्रैल 2014 टू कैश बैंक अकाउंट, वैल्यू कितना आएगा, 20,000। ठीक है, चलो अब उसी लाइन में आप लोग आगे बढ़ो। तो 20,000 के सामने देखो यहाँ पे वापस 10,000 नजर है फर्नीचर टू में, और इसको कब खरीदा, 1 अक्टूबर को खरीदा, तो इसलिए वापस हमने एसेट परचेज किया, इसलिए डेबिट। तो 1/10/2014 खरीदा है, इसलिए तो वापस को कैश बैंक अकाउंट। कितने का खरीदा, 10,000 लिख। अब उसी लाइन में आगे चेक करो तो और कुछ नजर नहीं आ रहा, तो स्टोरी खत्म हो। अब नीचे आओ, तो नीचे देखो आपको डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है। तो फर्नीचर वन का 2,000 है और फर्नीचर टू का 500 है। तो डेप्रिसिएशन, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा कि डेप्रिसिएशन आपको हमेशा कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट में। और डेप्रिसिएशन के लिए आपको हमेशा क्लोजिंग डेट फॉलो करना है उस पर्टिकुलर ईयर का। ठीक है, तो पहला साल मेरा क्लोज कब होता है वो देखो, तो 31 मार्च 2015। मैं यहाँ पे लिखूंगा 31 मार्च 2015, और लिखूंगा बाय बाय डेप्रिसिएशन। तो पहला कितना है, 2,000, एंड सेकंड वन कितना है, 500। दोनों को आपको एक साथ ऐड करके लिख देना, तो ये आ जाएगा 2,500। हो गया। अब उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो वो सेकंड ईयर वाला डेटा नजर है, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट ईयर खत्म हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर खत्म होने का मतलब होता है कि यहाँ पे मेरे को फर्स्ट ईयर को क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करेंगे, फिर हम लोग सेकंड ईयर में आएंगे। तो फर्स्ट ईयर में क्लोज करने का मतलब होता है कि आप लोग ये चेक करो कि आपको कौन सी साइड ज्यादा नजर आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है कि क्रेडिट साइड का। तो देखें तो डेबिट साइड ज्यादा है, तो यहाँ पे सेम जो साइड ज्यादा रहेगा दोनों तरफ लिखा। तो 30,000 यहाँ पे लिखा, 30,000 यहाँ पे। अब 30,000 में से 2,500 माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आता है, 27,500। तो जो डिफरेंस है उसके सामने लिखेंगे बाय बाय बैलेंस कैरिड अप, और उसी पर्टिकुलर ईयर का क्लोजिंग डेट लिखना, मतलब डेप्रिसिएशन के सामने आपने जो क्लोजिंग डेट लिखा है वही आपको लिखना। तो 31 मार्च 2015। ठीक है, अब ये जो क्लोजिंग था इसी का आपको अपोजिट में ओपनिंग कर देना, तो लिख देने का टू बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन, सेम वैल्यू 27,500, और ओपनिंग डेट लिख 1 अप्रैल 2015। मतलब ये जो क्लोजिंग रहता है उसके अगले दिन का डेट आपको यहाँ पे फॉलो करना। ठीक है, तो इस तरह हम लोग सेकंड ईयर में आ चुके। अब देखते हैं, अब यहाँ से मैं फॉलो करूँ तो देखो यहाँ पे 20,000 में से 2,000 माइनस के तो 18,000,
तो ये माइनस क्या वैल्यू, इसलिए इसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना, जो नया वैल्यू रहेगा वो आएगा। अब 10,000 में से 500 गया तो ये भी माइनस क्या वैल्यू, इसलिए ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे 20,000 सीधा कुछ आ गया, मतलब ये नया वैल्यू है। तो ये क्या बता रहा है कि मैंने 20,000 का फर्नीचर 3 खरीदा, कब? 1 अक्टूबर 2015। तो खरीदा है मतलब आपने परचेज किया, इसलिए कैशबैक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा डेबिट में। तो 1/10/2015, 15 तो लिखूंगा टू कैशबैक अकाउंट। तो कितने का खरीदा? 15,000, यहाँ पे 15,000। ठीक है, चलो अब उसी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है, फर्स्ट का इतना है, सेकंड का इतना है, थर्ड का इतना है। और डेप्रिसिएशन आपको ऑलवेज कहाँ पे लिखना है? क्रेडिट। तो उस पर्टिकुलर तो 31 मार्च 2016, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो तीनों का वैल्यू एक साथ ऐड करके लिख देंगे। तो पहला है 900, देन है 950, देन है 1000। अगर मैं ऐड करूँ 1800, तो 2850। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पहली मशीन है, ये मशीन वन का ही स्टोरी है, तो अब तक ये खत्म हुआ नहीं। मतलब यहाँ से देखो थर्ड ईयर स्टार्ट, तो इन दोनों को तो हिसाब किताब मैंने कर दिया, तो इसका खत्म होगा। अभी इसका बाकी, इसको सेल किया ना, तो कॉस्ट प्राइस का भी रिकॉर्ड नहीं होता। आपको सिर्फ सेलिंग प्राइस और लॉस रिकॉर्ड करना है, वो अपने आप ही कॉस्ट प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो सेलिंग प्राइस मतलब सेल किया, फर्नीचर वन को सेल किया। तो अगर मैं एसेट को सेल करूंगा तो कैशबैक को कहाँ पे लिखूंगा? क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट में तारीख डाल के लिखूंगा। तो क्या है, कब बेचा उसको? 1 अक्टूबर। तो 1/10/2015। तो जब लोग आप लोग का एक माइंड सेट हो जाएगा ना, तो पहला डेट जो रहता है वो लिखना है, फिर बाद में आपको क्लोजिंग डेट फॉलो करना है। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे अभी आपको नहीं आ रहा है, इसलिए जब एक बार आ जाएगा तो डेट के सीक्वेंस में थोड़ा रिकॉर्ड करना है। तो 1/10/2015 कितने में बेचा? बाय कैश बैंक अकाउंट। कितने में बेचा? 15,000, तो 15,000 यहाँ पे। अब ये लॉस हुआ है, तो लॉस भी किधर आएगा? क्रेडिट में आएगा। सेम तारीख 1/10/2015 बाय P&L अकाउंट 2100, दोनों को ऐड करो तो आंसर यही आता है। इसलिए आप दो दो बार लिख देंगे तो डबल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे तो मैंने पूरा वो राम गाथा लिखा, तो छोड़, तो यहाँ से अभी थर्ड ईयर स्टार्ट होता है, तो मतलब सेकंड ईयर यहाँ पे खत्म हो गया। अब अकाउंट को क्लोज करो। अब चेक करो कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है आपको। तो आई थिंक डेबिट साइड ही ज्यादा है, तो 27,500 प्लस 15,000, तो आएगा 42,500। सेम यहाँ पे 42,500। अब इसमें से माइनस कर दो 2850 माइनस 15,000 माइनस 2,100, तो आता है 22,550। तो जो डिफरेंस आएगा उसके सामने लिखेंगे बाय बाय बैलेंस कैरेट आउट, और उस पर्टिकुलर ईयर का क्लोजिंग डेट लिखना है। तो सेकंड ईयर का क्लोजिंग डेट क्या है? 31 मार्च 2006। समझा? देख लो एक बार। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका ओपनिंग यहाँ पे करना है। तो 1 अप्रैल 2016 आपको लिखा, और यहाँ पे लिखा टू बैलेंस डेट, और जो वैल्यू रहेगा वो लिख दूंगा 22,500। ये ओपनिंग कर, ठीक है। अभी समझो वही क्लोजिंग अगर इधर आता तो इधर क्रेडिट का, फिर इधर डेबिट आता, फिर यहाँ पे लिखता बाय बैलेंस पेड, अभी वो आया नहीं। अगर होता तो फिर इसके अपोजिट में आपको करना। चलो नेक्स्ट, थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखो ये, इसमें से माइनस क्या वैल्यू, इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ये भी माइनस क्या वैल्यू, इसलिए ये आएगा। अब नीचे देखो, ये आपको डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है, बस डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दो करेक्ट में। क्लोजिंग डेट डाल के, तो 31 मार्च 2017 लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो दोनों को एक साथ प्लस कर देंगे। तो पहला कितना है? 855 प्लस 1900, तो 8551900, तो आता है 2744। हो गया, नाउ अकाउंट क्लोज, और कुछ भी नहीं है। तो ये इधर डेबिट साइड ज़्यादा है, तो 22,550 यहाँ पे लिखा,
22,550 यहाँ पे लिखा, अब उसमें से -22,500, तो आंसर आता है 19,795। तो ये जो डिफरेंस है उसके सामने लिखेंगे बाय बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और उस पर्टिकुलर ईयर का क्लोजिंग डेट तो 31 मार्च 2017 हो गया। 3 से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड। ओके, चलो अब लास्ट हम लोग इसका क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो, डेप्रिसिएशन तो बहुत इजी है, वो तो आपको इजीली समझ में आता है। अब मेरे पास स्पेस नहीं तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो रिकॉर्ड हो गया। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को बनाने के लिए उसके शॉर्टकट से याद रखो। तो शॉर्टकट क्या दिया था आपको याद रखना है कि एसेट्स को हमेशा डेबिट में लिखना है और पीएनएल को आपको हमेशा क्रेडिट में लिखना है। क्यों लिखना है तो मैंने इसके लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, वो चेकआउट कर लेना। तो मैं सीधा यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, ये क्रेडिट और ये डेबिट। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपको क्या करना है, ऑलवेज क्लोजिंग डेट फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं। तो क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा एंड में निकाला जाता है इसीलिए, तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग डेट क्या, 31 मार्च, तो 31 मार्च 2015, यहाँ पे भी क्लोजिंग 31 मार्च 2015। तो डेबिट में एसेट्स लिखने का, डेबिट में एसेट्स का नाम क्या, फर्नीचर, तो टू फर्नीचर अकाउंट, और क्रेडिट में पीएनएल अकाउंट, बाय पीएनएल। ठीक है, हम लोग जो अकाउंट बनाए उस अकाउंट का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। तो जरा चेक करो ये लेजर अकाउंट में, ये हमारा फर्स्ट ईयर यहाँ से लिखा, तो देखो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लिखा आपने, 2500, तो यहाँ पे भी आपका 2500, तो 2500 यहाँ पे लिखा, 2500 यहाँ पे लिखा, हो गया, फर्स्ट ईयर खत्म, क्लोज कर दो। तो 2500 यहाँ पे, 2500 हो गया। चलो अब सेकंड ईयर, तो अब इसी को फॉलो कर लो ना, क्लोजिंग डेट तो क्या आएगा, 31 मार्च 2016, यहाँ पे भी सेम 31 मार्च 2016। वही डेबिट में फर्नीचर अकाउंट मतलब असेट्स का नाम, और क्रेडिट में बाय पीएनएल अकाउंट लिख दिए, तो कॉमन। अब सेकंड ईयर का डेफिनेशन देखो, तो सेकंड ईयर यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो सेकंड ईयर का डेफिनेशन, मतलब ये फर्स्ट ईयर का था, यहाँ पे अपन को सेकंड ईयर का, तो कितना है 2850, बस एक साथ लिख देंगे, 2850 यहाँ पे लिख दिया, 2850 यहाँ पे, नाउ अकाउंट क्लोज, सेम वही सेम आंसर आने, 2850 यहाँ पे लिखा, 2850। चलो अब थर्ड ईयर सेम वही, 16 है, अभी 17 आ जाएगा, तो 31 मार्च 2017 टू फर्नीचर अकाउंट, फिर यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2017 बाय पीएनएल अकाउंट। अब थर्ड ईयर का वैल्यू देखो आपको यहाँ से मिलेगा 2755, तो बस वही यहाँ पे लिख देंगे 2755, 2755, क्लोज हो गया। 3 साल तक नाटक करने बोला, 3 साल तक हमने नाटक कर दिया। तो इस तरह हमने डेप्रिसिएशन का, बोलो समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा रहेगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझेगा, तो अभी मैंने दूसरा सम आपको सिखाया कि डब्ल्यू कैसे, धीरे धीरे 3 4 समझाएगा, धीरे धीरे माइंड में सेट हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं। शुरू में ये टॉपिक ऐसे ही है कि थोड़ा थोड़ा ही समझ में आता है, ज़्यादा समझ में नहीं। एक बार समझ में आ गया तो पूरा प्रो, इस मतलब इस टॉपिक से आपको प्यार मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझा रहे। थैंक यू सो मच।